भास्कर कदम, उन्होंने उसको गोली मार दी जो उसके आँख के पास ही लग गई। तो ड्राइविंग सीट पे बैठा था, उसने इमीडिएटली फायरिंग चालू किया। तभी ओंबाले साहब, उन्होंने उसका बैरल पकड़ लिया। वो वायरलेस पे कंटिन्यूसली हमें मैसेज आ रहे थे कि ताज पे फायरिंग हो रही है, वीटी स्टेशन पे फायरिंग हो रही है, ओबेरॉय पे फायरिंग हो रही है। 26 नवंबर 2008 को जिन 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था, उनमें से 9 को मुंबई पुलिस और एनएसजी के कमांडो ने मार गिराया था। लेकिन एक आतंकी, जिसका नाम अजमल कसाब था, उसे जिंदा पकड़ लिया गया। उसके जिंदा पकड़े जाने की कहानी हमें बता रहे हैं इंस्पेक्टर संजय गोयलकर। इन्हीं के प्रयासों की वजह से कसाब को जिंदा पकड़ा जा सका था। ये खुद कसाब की गोली के शिकार भी हुए थे, ये घायल भी हुए थे। संजय जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि उस रात गिरगांव चौपाटी पर आप तैनात थे, जहां से कसाब को जीवित पकड़ा गया था। क्या हुआ था वो घटनाक्रम? सबसे पहले जितेंद्र जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन आतंकी दिनों में 3 दिनों में आपने खुद इस पूरे युद्ध वार्ता का फील्ड पे रह के वार्ता विलाप आपने इसका चित्रण किया है। अब मैं आता हूँ 26/11 को गिरगांव चौपाटी पे क्या हुआ। जैसे कि उस दिन हम लोग नाकाबंदी के लिए खड़े थे, तब हमारे पास जो पुलिस की जो गाड़ी रहते, वो वायरलेस पे कंटिन्यूसली हमें मैसेज आ रहे थे कि ताज पे फायरिंग हो रही है, वीटी स्टेशन पे फायरिंग हो रही है, ओबेरॉय पे फायरिंग हो रही है। और हमारी समझ में ये नहीं आता कि इतना बड़ा अचानक बम्बई जैसे शहर में कैसे हुआ। और हम लोग एक सोच में, अचरज में पड़े थे कि ये क्या हो रहा है। और हम लोग एक कॉमेंट्री सुन रहे थे, और तभी नरीमन पॉइंट के यहाँ से बम धमाके, फायरिंग, ये आवाज़ हम तक भी पहुँच रही थी। और इतने में 12:15 बजे हमें एक वायरलेस मैसेज आया कि विधान भवन से गिरगांव चौपाटी की तरफ एक स्कोडा कार आ रही है। और जैसे ही ये कार आई, पता चला, तो हम लोग एक पूरी टीम थे, पूरी टीम 15 लोग खड़े थे वहाँ पे, और पूरी टीम अलर्ट रही, वहाँ पे नाकाबंदी कर रही थी। बराबर 12:30 यानी 00:30 आवर्स को एक स्कोडा गई, गिरगांव चौपाटी की तरफ आई, और नाकाबंदी के बैरिकेड्स देख के उन्होंने गाड़ी 50 फीट दूरी पे रुकाई दी। रुकने के बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने लगे, तो वो गाड़ी ने यू टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन डिवाइडर पे आके रुक गए। रुकने के बाद जो 2 लोग बैठे थे गाड़ी में से, तो ड्राइविंग सीट पे बैठा था, उसने इमीडिएटली फायरिंग चालू किया। और तभी वो बैठ के फायर कर रहा था, और पीएसआई भास्कर कदम, उन्होंने उसको गोली मार दी जो उसके आँख के पास ही लग गई। तुरंत बावधनकर साहब ने भी गोली मार दी, और वहाँ से हमारे जो अवार्ड निकम कोले, उन्होंने गाड़ी की चाबी छीन ली, AK-47 छीन ली। जब ये हो रहा था, तभी जो इस तरफ ड्राइवर सीट के बाजू में जो एक आतंकवादी बैठा था, उसने तुरंत दरवाजा खोल के पैंट के नीचे जो AK-47 निकाल के तुरंत ये चालू किया, फायरिंग चालू कर दिया। तभी ओंबाले साहब, उन्होंने उसका बैरल पकड़ लिया, और उनको 6 गोली लगी। और तभी तुरंत एक गोली मुझे भी लगी, और हमारी जो टीम थी इस तरफ, हम लोग लाठी काठी से उसके ऊपर काबू पा रहे थे। तभी हमारे हेल्प के लिए कदम साहब, बावधनकर साहब वेपन लेके आ रहे थे। लेकिन अचानक एक चीज़ बाद में एक दिमाग में आई कि अगर ये इसके पास इतने हथियार है, तो ये कौन हो सकता है। और उस आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया। और उसमें एक चीज मुझे याद आ रही है कि आप घायल हो गए थे, आपको गोली लगी थी कमर में, और उस हालत में भी आपने कसाब को भी गोली मारी जानी थी, क्योंकि उस वक्त इतने गुस्से में थे ऑफिसर्स कि वो उसको भी मार सकते थे, गोली उसको भी लगने वाली थी। लेकिन तभी आपने कुछ चिल्लाया जोर से कि इसको जिंदा पकड़ा जाना चाहिए। वो शब्द क्या थे, और जिसके बाद पूरी टीम अलर्ट हो गई? नहीं, वो अचानक एक स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन था। जैसे कि अगर हम लोग उसको और जोर से मार देते थे, तो अगर वो मर जाता तो समझता नहीं था। तो एक मुंह से गाली निकली थी, रुको इसको मारो मत। तो वो ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली आपने बोला था ये एविडेंस है। हाँ, वो यानी मीन्स अगर मर गया तो बाकी कुछ समझेगा नहीं, रुको इसको मारो मत, ये एविडेंस है। इस तरह से हमने उसको पकड़ लिया था। और पूरे हमारे जो 15
जोनों की टीम है, उन सबका श्रेय है इसमें। और जो हमारे साथ जो भी अमलदार थे, सब जिन्होंने लाठी काठी से इसके ऊपर काबू किया, ये पूरे मुंबई पुलिस टीम का ये इसका श्रेय है। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त हम लोग यहाँ लड़ रहे थे, उसी वक्त ताज पे, वीटी पे, ओबेरॉय पे, नरीमन हाउस पे हमारे पुलिसकर्मी वहाँ जूझ रहे थे। और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर की, जैसे करकरे सर है, कामटे साहब है, सालस्कर साहब है, शशांक शिंदे, उन्नी कृष्णन है, उन्होंने अपने देश के लिए एक शहादत दे दी थी। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि कसाब के पकड़े जाने से ही ये बात सामने आई थी कि ये पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और ये सारे आतंकी पाकिस्तान से आए थे, उन्हें हथियार भी पाकिस्तान ने ही मुहैया कराए थे। और ये मुमकिन हो पाया उस एक क्षण के फैसले ने, उस एक क्षण में जो संजय गोयलकर ने गोली लगने के बाद में भी जो चिल्ला के कहा था कि इसको मारो मत, ये जिंदा पकड़ा जाना जरूरी है, ये एविडेंस है। उस हालत में भी इन्होंने जो सूझबूझ दिखाई थी, उसके बाद जो पुलिस की टीम इनके साथ, इनके जो सहकर्मी मौजूद थे, उन्होंने कसाब को गोली नहीं मारी और उसे जिंदा पकड़ लिया। और उसके बाद ही पूरी पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।